अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं सुबह वॉक करने के लिए पार्क में चली तो गई, लेकिन वहाँ पे इतनी सर्दी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे जो ये छोटी सी लेक है वो बिल्कुल आइस बनी हुई थी। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक तो नहीं थी कर सकी, सिर्फ थोड़ी देर ही वॉक की थी और फिर मैं घर आ गई थी। लेकिन आने से पहले मैंने जल्दी से एक क्लिप बनाया था। मैं कहा आप भी देख लें कि सुबह के टाइम व्यू भी किस कदर खूबसूरत लगता है और ये लेक बेशक आइस बनी हुई है फिर भी किस कदर खूबसूरत लग रही है। घर आके तो नाश्ता किया। नाश्ता करके तो बच्चों को मैंने कहा हुआ था कि अगर वो अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो उनको भी मैं लेके जाऊँगी क्रिस्पी क्रीम पे। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़े। तो अभी इस टाइम थोड़ी थोड़ी सी धूप भी हो गई थी। धूप तो निकल आई थी लेकिन फिर भी मौसम सर्दी ही था। आप देख सकते हैं कि बादल है और हल्की हल्की सी धूप है। तो फिर भी हम लोग चले गए थे क्रिस्पी क्रीम। वहाँ से जाके तो हम लोगों ने जो चीज़ें ली तो उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ से क्या ऑर्डर किया। तो लेकिन मुझे ना ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था कि जैसे दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते जो से हैं वो झड़ गए हुए हैं, लेकिन फिर भी किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। वो सामने किस कदर खूबसूरत व्यू था। तो मैंने एक क्लिप बना लिया और फिर इसी तरह वीडियो बनाते हुए बातें करते हुए तो हम लोग क्रिस्पी क्रीम पहुंच गए। ये जो आज बच्चों की फेवरेट जगह है, तो बच्चे तो बस फ़ौरन ही भागते हुए अंदर चले गए। अंदर जाके तो बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि उनको क्या लेना है, तो कौन से डोनट उनको चाहिए और ड्रिंक में उन्हें क्या लेना है। तो ये लोग दोनों डिसाइड कर रहे थे। तो तब तक मैं फिर वीडियो बना रही थी और फिर मैंने जल्दी से एक ना ऑर्डर अपना जो था हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद भी मैंने स्टोर का एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। इनके पास ये क्रिस्पी क्रीम की शर्ट्स भी थी, इन्होंने सेल करने के लिए रखी हुई थी। साथ में इन्होंने ये कैप्स बनाई हुई थी डिस्पोजेबल बच्चों के लिए। मेरी वीडियो बनाने तक जो सा हम लोगों का ऑर्डर था वो आ गया था। बच्चों ने डोनट ऑर्डर किए थे। मैंने अपने लिए रेड वेलवेट डोनट ऑर्डर किया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। साथ में मैंने अपने लिए आइस कॉफ़ी ऑर्डर की थी और बच्चों ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी लेमनेड ड्रिंक थी वो ऑर्डर की थी। स्मूदी थी, बहुत मज़े की थी जो बच्चों ने ऑर्डर की थी। मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की थी बच्चों की। और फिर हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। मैंने जल्दी से छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर हम घर आके तो मैं कहा चले अब खाना बनाते हैं और उसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। आज मैं खाने में मसाला कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा चलें उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, उसके लिए मैंने लिया है कीमा, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। मसालों में मुझे चाहिए जो कीमे के अंदर डालने के लिए मुझे मसाले चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए एक अंडा, ब्रेड क्रम्स, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और नमक। मैंने जो कीमा लिया था उसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और प्याज डाल के तो उसको मैंने चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया था। फिर मैंने इसको चॉपर से निकाल के एक बाउल में डाला और फिर मैंने इसके अंदर अंडा, ब्रेड क्रम्स, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च डाल के तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और इसके मैंने एक मिक्स करके इसका मिक्सचर को मैंने एक बाउल में डाल के कवर करके फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद जब मैंने इसको फ़िश से निकाला था ये सेट हो गया था और मैरिनेट भी हो गया था। फिर मैंने इसके कबाब बना लिए थे, बिल्कुल वैसे ही कबाब बनाने हैं जैसे हम सीख कबाब के लिए कबाब बनाते हैं। फिर मैंने इनको जो नॉन स्टिक का पैन था उसके ऊपर मैंने इसी तरह से रख लिया था, रख के तो पका लिया था। आप चाहें तो पैन को थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं, चाहे बटर से ग्रीस कर लें चाहे ऑयल से ग्रीस कर लें, ये आपकी प्रेफरेंस पे है। तो मैंने तो ग्रीस नहीं किया था, मैंने तो वैसे ही कबाब को उसके ऊपर रख के तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। तो जो कबाब जो कीमा था उसके अंदर अपनी भी फ़ैट होती है तो वो मेल्ट हो गई थी। साथ में पानी भी ज़्यादा कीमा छोड़ता है तो ये यानी कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते। तकरीबन 8 से 10 मिनट में जो कबाब होते हैं ना ये वाले रेडी हो जाते हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा यानी कि नहीं पकाना, डीप फ्राई भी नहीं करना और हम लोगों ने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना और इसको हल्का सा ब्राउन कलर ही देना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें अदरक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च चाहिए। मैं डिफरेंट कलर की ले रही हूँ, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे, आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कलर की ले सकते हैं। मैंने डिफरेंट कलर की जो शिमला मिर्चें थी उनको लंबाई में कट कर लिया था ब्रिक ब्रिक सा। मैंने ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज कलर की ली थी क्योंकि ये कलर बहुत फुल से कबाब होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। और साथ में मैंने प्याज लिए थे, उनको भी मैंने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था। टमाटर को भी मैंने ब्रिक कट कर लिया था। अदरक को भी मैंने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था। सब्ज़ मिर्चों को भी कट कर लिया था और धनिया को भी मैंने कट करके तो रख लिया था। मसालों में हमें चाहिए सूखा धनिया,
चक्का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक और ऑरिगेनो। सबसे पहले मैंने पैन में या कोई भी आप बर्तन ले लें, मैंने देचकी में थोड़ा सा ऑयल लिया था और फिर उसके अंदर मैंने प्याज़ों को डाल दिया था। हमने जो प्याज है उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने उसको बस हल्का सा नरम ही करना है, सौटे करना है। जब प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे, इनके जो एजिस हैं वो हल्के से ब्राउन होंगे, फिर हम इसके अंदर टमाटरों को डाल देंगे। टमाटरों को डालने के बाद हमने उनको अच्छी तरह से पकाना है। हमने इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि जो टमाटर है उनका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और फिर जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि टमाटरों का पानी खुश्क हो गया और जो मसाला था उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर जो शिमला मिर्चें हमने कट की थी हम वो डाल देंगे। मैंने पहले भी बताया मैं डिफरेंट कलर की यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ ग्रीन कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन कबाबों को मसाला कबाब भी कहते हैं और इसको हरा भरा मसाला कबाब भी कहते हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है सालन, और ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो जब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाली थी उसको मैंने 1-2 मिनट इसके अंदर कुक किया था। फिर जो मसाले थे, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और जो ऑरिगेनो था मैंने वो भी डाल दिया था और इसको मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था और फिर मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके तो थोड़ी देर ही कुक किया था ताकि ये जो शिमला मिर्चें हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना कि ये बिल्कुल घुल जाए और बहुत कच्चा भी नहीं रखना, बस उस तरह से रखना जिस तरह से ये मज़े की लगे। फिर मैंने जब ये तकरीबन 80% डन हो गई थी शिमला मिर्चें, फिर मैंने इसके अंदर बरीक कटा हुआ अदरक और जो मैंने हालोपिनो कट की थी वो डाल के तो उनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाला और फिर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया। फिर उसके बाद मैंने 1-2 मिनट पकाने के बाद जो कबाब थे वो मैंने इसमें डाल दिए। कबाबों को इसके अंदर मैंने आराम से इसके अंदर रख दिया था। फिर मैंने उसको हल्का सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़े से लाइम लिए थे, 1 लाइम लिया था, उसको मैंने ब्रिक कट कर लिया था। इन पीसेस को भी मैंने इन्हीं कबाब के ऊपर रख के तो मैंने इसको कवर करके तकरीबन 4 to 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया था। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही मज़े के मसाला कबाब आप कह लें या हरा भरा मसाला कबाब कह लें, ये पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितने मज़े के हैं ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। खाने के बाद तो हम लोगों ने ये चीज़ केक खाया था। ये चीज़ केक बहुत ही मज़े का होता है। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो वो लेकर आए थे। ये चीज़ फैक्ट्री का केक था और इनके केक बहुत ही मज़े के होते हैं। और चीज़ केक तो वैसे भी हम लोगों का बहुत ही फेवरेट है और ये तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने डिज़र्ट इंजॉय किया। उसके बाद फिर मुझे 5 एंड बिलो पे जाना था, मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी। मैं कहा मैं जा रही हूँ तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ। इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। पहले तो इनके पास जितनी भी स्टोर पे चीज़ें होती थी ना, सभी $1 से लेके तो $5 तक की होती थी और आपको तकरीबन यहाँ से हर चीज़ मिल जाती थी। आपको स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए, आपको बर्थडे पार्टीज़ के लिए चाहिए, आपको मेकअप वगैरह चाहिए, सॉक्स, शूज़, एवरीथिंग जो घर के यूज़ के लिए आपको चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहाँ से ले लेते थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टोर है वो एम्प्टी ही है, इनके ऑयल जोन से वो एम्प्टी है। बहुत सी चीज़ें यहाँ से बिक चुकी हुई हैं। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे हर चीज़ जोन सी है वो $1 से $5 की नहीं है, अब इन्होंने $12 तक की कर दी है। ये देखिए यहाँ पे $25 की भी हैं। अब इनके पास 5+ की चीज़ें आ गई हुई हैं। लेकिन यहाँ से बच्चों की बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे खिलौने, फुटबॉल, वाटर बॉटल्स, जिम की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सी बोर्ड गेम्स होती हैं इनके पास जो कि बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं यहाँ से बोर्ड गेम्स तो बच्चों के लिए बहुत लेती हूँ और हम लोग बहुत सी बोर्ड गेम यहाँ से लेते हैं और खेलने के लिए अच्छी होती हैं। यहाँ पे स्कूल सप्लाईज भी मिल जाती हैं, हुडीज़ भी होती हैं, स्नैक्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्थडे सप्लाईज, बर्थडे कार्ड। और ये देखिए यहाँ इनके पास बहुत ही खूबसूरत से पिलो भी थे। और ये जो स्टेशनरी वाला सेक्शन होता है ये तो मेरा फेवरेट होता है। मैं जब भी स्टोर पे जाती हूँ तो मैं उस सेक्शन में तो ज़रूर ही जाती हूँ। और फिर मैं कहा चले मैं आई हूँ तो क्लिप तो बनाना बनता ही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्लिप इतना अच्छे से मेरे से नहीं था बना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि बनाऊं और अवॉइड करूं कि कोई भी लोग बीच में नहीं आए। और यहाँ पे फिर मैं इनके कैंडी सेक्शन में आ गई और यहाँ पे इनके पार्टी सप्लाईज भी थी, गोडी बैग के लिए भी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। और फिर मैंने इनका जो पार्टी सेक्शन था ये इन्होंने बहुत छोटा कर दिया। पहले इनके पास काफ़ी बड़ा होता था, बहुत तरह की इनके पास बर्थडे की डेकोरेशन, हर मौके पे जो भी आपको न्यू ईयर हो जाए या वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह हर तरह की यहाँ से मिल जाती थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत ही छोटा कर दिया और जो आधे से ज़्यादा स्टोर तो इनका एम्प्टी ही था। बहुत सी चीज़ें जो उनसी थी वो इनकी बिक चुकी हुई थी, या मे बी मैं उस दिन आई थी जिस दिन में भी इनका आज ट्रक आना होगा।
तो बस फिर मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी से क्लिप बनाया। फिर मुझे जो एक दो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो भी पकड़ ली और मैं फिर भी जाते हुए ना इस तरह से क्लिप बना रही थी। और ये देखें इनके पास किस कदर खूबसूरत चीज़ें थी। और जब मैं बाहर निकली पे करके तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैं लेने के लिए क्या आई थी। मैं इनसे चार्जर लेने के लिए आई थी आईपैड का, गाड़ी में लगाने के लिए। इनके पास से जो सी लंबी वायर वाला होता है वो आपको मिल जाता है। तो वो लेके मैं घर आई और उसके बाद फिर हम लोग शाम को हम लोग बाहर चले गए घूमने के लिए। हमने कहा बाहर चलते हैं, थोड़ी सी ड्राइव कर लेते हैं और फिर बाहर से ही कुछ खा लेंगे। और जब बच्चों से पूछा कि बच्चे क्या खाएंगे, तो बच्चों को तो एक ही फेवरेट चीज़ होती है पिज़्ज़ा, और उनको एंजेलिनास किचन का पिज़्ज़ा ही खाना था। बच्चों का तो पहले ही डिसाइड होता है कि वो तो पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो फिर हम लोग वही खाने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा चले भी मैं साथ साथ क्लिप बना लेती हूँ। हमेशा मैं अंदर एंटर होते हुए ही बनाती हूँ, आज मैंने ड्राइव करते हुए भी थोड़ा सा बना लिया। फिर हम लोगों ने गाड़ी को पार्क किया और फिर वॉक करते हुए हम लोग अंदर जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी रश था, पास कहीं पे इतनी ज़्यादा पार्किंग नहीं थी, तो हमने थोड़े फासले पर ही गाड़ी पार्क कर ली थी। और फिर हम लोग वॉक करते हुए और बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। साथ साथ हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अंदर से क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। और बच्चों का तो वही हर दफ़ा का फेवरेट पिज़्ज़ा होता है, तो वो तो वही ऑर्डर करते हैं। तो मैंने सोचा साथ कुछ डिफरेंट इस दफ़ा ट्राई करते हैं, कोई पास्ता कुछ, लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं उनको वही खाना है जो वो हर दफ़ा खाते हैं। तो फिर बस इसी तरह से डिस्कशन करते हुए तो हम लोग अंदर आ गए और हमारा जो टेबल था वो रेडी था। तो हमने जो ऑर्डर देना था हम लोगों ने वो दे दिया। और साथ मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। और ये देखिए इन्होंने कितना खूबसूरत लैंप रखा हुआ था, उसके अंदर लव लिखा हुआ था। और ये ऑर्डर का वेट करते करते सबसे पहले उन्होंने जो ब्रेड दी थी वो हम लोगों ने खा ली। और ये साथ में इस तरह की शीशे की बॉटल में पानी था, तो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी ये बॉटल ना। तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप बना लिया पानी डालते हुए आपके साथ शेयर करने के लिए। और उसके बाद फिर जो हमारे सोडे थे वो तो आगे थे। मैंने कोक ऑर्डर की थी विदाउट आइस और बच्चों के लिए जूस ऑर्डर किए थे विदाउट आइस। और ये इस तरह से स्ट्रॉ के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा रैपर लगाया हुआ था ताकि गंदा नहीं हो। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेड एंजॉय की, साथ में हम लोगों ने सोडा एंजॉय किया जब तक हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और ये रिंग है जो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से बाई की थी। यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए उन्होंने की हुई थी। एक ऑफिसर है उसकी बेटी को कैंसर है, तो उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे थे। तो सब ऑफिसर्स ने जो सी थी रिंग्स बाई की थी और पैसे जो से थे वो उनकी फैमिली को इकट्ठे करके तो दे दिए थे। और बस इसका क्लिप बनाते हुए तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ आ गए थे। तो आज मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, साथ में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मुझे एक्चुअली इनके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और बस फिर जब हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे तब तक हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी होके आ गया था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से पिज़्ज़े का छोटा सा क्लिप बना लिया और फिर हम लोगों ने अपना जो डिनर था वो एंजॉय किया। और डिनर करने के बाद फिर हम लोग जब बाहर निकले तो मैंने इनका बाहर से भी क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। इनका आउटडोर सेटअप भी बहुत खूबसूरत है बैठने के लिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो इस वजह से लोग आपको बाहर बैठे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे उन्होंने इस टाइम इसको कवर भी किया हुआ है विंटर की वजह से। और फिर हम वापसी के लिए निकल आए और रास्ते में ये पार्क आया तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। ये वही पार्क है जहाँ पे मैं सुबह के टाइम वॉक करने के लिए आती हूँ और रात के टाइम इस पार्क से इतनी वहशत हो रही थी मुझे। और ये बसों का स्टॉप है जहाँ यहीं पे पूरे सिटी की बसें आके रुकती हैं और सुबह के टाइम यहीं से सारी बसेस जाती हैं। तो मैंने इसका भी एक क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और जो हमारा फैमिली टाइम है उसको एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।